नमस्कार, अपना बिहार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। थोड़ी देर में मैट्रिक परीक्षा का रिजल्ट जारी होने वाला है। जी हां, ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। बीएसईबी थोड़ी देर में रिजल्ट जारी करेगा मैट्रिक परीक्षा का। शिक्षा मंत्री कुछ ही देर में रिजल्ट जारी करने वाले हैं। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी कार्यालय पहुंच चुके हैं बीएसईबी के, और थोड़ी ही देर में कुछ पलों का इंतजार जब शिक्षा मंत्री खुद मैट्रिक का रिजल्ट जारी करने वाले हैं। हम आपको बता दें कि 16 लाख छात्र छात्राएं हैं जिनकी सांसें अटकी हुई हैं, जिन्हें मैट्रिक के रिजल्ट का इंतजार है और एक कीर्तिमान होगा। इतनी जल्दी रिजल्ट देने का देश भर में एक कीर्तिमान स्थापित करने जा रहा है बीएसईबी, और इसके लिए बस कुछ पलों का इंतजार और करना पड़ेगा। जो छात्र दिल थामे बैठे हुए हैं कि उनका नतीजा क्या रहा, क्योंकि कोरोना की वजह से छात्रों की पढ़ाई काफी डिस्टर्ब रही पिछले कुछ वक्त से, या कहें पिछले 1 साल से, तो गलत नहीं होगा। खासतौर से तब जबकि बोर्ड परीक्षा की बात हो, काफी अहम होता है छात्र के करियर के लिहाज से। ऐसे में सभी की सांसें अटकी हुई हैं कि आखिर जो उन्होंने मेहनत की है, जो अपने स्तर से ज्यादा पढ़ाई करने की कोशिश की है, नतीजे किस तरह के सामने आए हैं। थोड़ी देर में मैट्रिक का ये रिजल्ट जारी होने वाला है। बीएसईबी ऑफिस पहुंच चुके हैं शिक्षा मंत्री विजय चौधरी। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, और इंतजार बस इसी बात का हो रहा है कि तमाम जो तकनीकी चीजें हैं उससे दुरुस्त कर ली जाए और उसके बाद रिजल्ट जारी किया जाए। और ये शिक्षा मंत्री को तस्वीरों में आप देख सकते हैं, रिजल्ट जारी करने वाले हैं शिक्षा मंत्री विजय चौधरी, और बाहर निकलते हुए जाहिर तौर पर मीडिया से भी रूबरू होंगे और मीडिया के सामने ही रिजल्ट जारी करेंगे। और तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ पलों का बस इंतजार, और छात्रों का इंतजार जो है, बेसब्री से छात्र इंतजार कर रहे थे अपने नतीजों का, वो खत्म होने वाला है। ये विजय चौधरी शिक्षा मंत्री को आप देख पा रहे हैं, बैठ चुके हैं और अब रिजल्ट अनाउंस होने वाला है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर। आप देख सकते हैं लंबे वक्त के बाद शायद ऐसा होगा कि रिजल्ट इतनी जल्दी जारी किया जा रहा है, और शायद एक तरह का रिकॉर्ड है अपने आप में कि इतनी जल्दी इतने कम समय में रिजल्ट जारी किया जा रहा है बीएसईबी की तरफ से 10th का। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हम आपको बता दें कि तमाम जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स होते हैं, जो तकनीकी चीजें होती हैं, उनको अब दुरुस्त कर लिया गया है, और अब शिक्षा मंत्री खुद विजय चौधरी रिजल्ट जारी करने वाले हैं। जिस तरीके से कोरोना काल में सभी परेशान रहे वैसे तो, लेकिन छात्रों पर इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिला, क्योंकि स्कूल कॉलेज बंद हो गए। पढ़ाई करने के लिए रेगुलर नहीं जा पा रहे थे स्कूल, ये छात्र घरों पर बैठकर पढ़ाई कर रहे थे। बहुत सारे ऐसे स्कूल थे जो फैसिलिटी दे रहे थे कि आप ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी स्कूल थे जहां पर ये सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही थी, क्योंकि वहां पर इंटरनेट उपलब्ध नहीं था। और ऐसे में छात्रों को खुद से अपने स्तर से मेहनत करनी पड़ी है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि इस बार के नतीजे कैसे रहे हैं। काफी मशक्कत की गई है, काफी मेहनत भी की गई है नतीजों पर। कुछ 1-2 साल पहले की अगर हम बात करें, जिस तरह से टॉपर्स के नामों को लेकर काफी विवाद हुआ था, उसके बाद से इस चीज को लेकर काफी ध्यान बीएसईबी की तरफ से दिया गया है, और खास तौर से जो अच्छे छात्र हैं उनके साथ नाइंसाफी ना हो, इसकी पूरी कोशिश की गई है। आनंद हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आनंद, छात्रों का इंतजार कितनी देर में खत्म होने वाला है? हेलो आनंद, सुन पा रहे हैं आप हमें? जानना चाहूंगी छात्रों का इंतजार कितनी देर में खत्म होगा? देखिए, जिस हॉल में रिजल्ट जारी होना है उस हॉल में तमाम अधिकारी के साथ साथ शिक्षा मंत्री पहुंच गए हैं, और किसी भी पल क्लिक होगा और उसके बाद रिजल्ट जारी हो जाएगा। बस किसी भी समय रिजल्ट जारी हो सकता है, और जो जानकारी मिल रही है हमारे पास की तस्वीर सामने आ जाएगी 10वीं के रिजल्ट का। और इस वक्त जैसे कि मैं आपको बताया था कि लगभग आधा घंटे विलंब हुआ, मीटिंग हॉल है जिस हॉल में रिजल्ट जारी होना है, और जो मंत्री तमाम अधिकारी बैठ गए हैं, और जो जानकारी मिल रही है कि किसी भी वक्त क्लिक करके रिजल्ट को जारी कर दिया जाएगा। तो हम अपडेट लगातार यही बता रहे हैं छात्रों को, जो न्यूज़ 18 देख रहे हैं इस वक्त, कि रिजल्ट
के लिए किसी भी वक्त वो तैयार रहे, किसी भी वक्त उनका रिजल्ट जारी हो सकता है। और 3:30 बजे का वक्त दिया गया था, लेकिन आधे घंटे विलंब से रिजल्ट जारी हो रहा है और शिक्षा मंत्री खुद रिजल्ट जारी कर रहे हैं क्लिक करके। तो जाहिर सी बात है, जिस बात का इंतजार लगातार बिहार के तमाम छात्र कर रहे थे, उनके अभिभावक कर रहे थे, वो पला चुका है। और जिस कमरे में रिजल्ट जारी होना है ऑनलाइन, उस कमरे में शिक्षा मंत्री विजय चौधरी सहित तमाम जो अधिकारी हैं, बीएसएबी के आनंद किशोर है, वो पहुंचे हुए हैं। और जो जानकारी मिल रही है कि किसी भी वक्त ये रिजल्ट जारी हो सकता है, उसके लिए बाकायदा लिंक दे दिया गया है। तो लिंक पर रिजल्ट छात्र देख सकते हैं। न्यूज 18 को लगातार देखते रहे हैं और न्यूज 18 पे उन्हें पल पल की जानकारी मिलती रहेगी कि मैट्रिक के रिजल्ट में उनका परिणाम क्या रहा, इस बार किन्हें कितना नंबर मिला। तो तमाम तरह की जानकारियां देखने के लिए वो कहीं न जाए, सिर्फ न्यूज 18 देखते रहे और न्यूज 18 पे उन्हें पल पल की जानकारी मिलती रहेगी। लगातार हम अपने छात्रों को ये अपडेट देने की कोशिश कर रहे हैं कि 3:30 बजे का रिजल्ट जारी होना था, लेकिन आधे घंटे का विलंब हुआ। लेकिन अब जिस हॉल में मीटिंग हॉल है शिक्षा विभाग के कार्यालय में, उसी हॉल में शिक्षा मंत्री विजय चौधरी, आनंद किशोर, संजय कुमार, तमाम जो अधिकारी है वो यहाँ पर पहुंचे हुए और किसी भी वक्त रिजल्ट जारी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल आनंद, देखिए इस रिजल्ट का इंतजार जो है सभी बच्चों को है और कई मायनों में ये रिजल्ट अहम है, क्योंकि पूरे साल कोरोना ने सबको परेशान रखा। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई बहुत बुरी तरह से बाधित हुई। ऐसे में बच्चों की अपनी मेहनत रंग लाने वाली है, इंतजार और ज्यादा बढ़ गया बच्चों का। देखिए, निश्चित तौर पे बच्चों के लिए थोड़ा सा वक्त तो लगा, लेकिन जिस तरीके से कोरोना काल में होने के बावजूद पढ़ाई नहीं हो पाई सही तरीके से, बावजूद इसके जो अब तक जानकारी मिल रही है कि परिणाम पिछले बार 80.3% के आसपास रिजल्ट हुआ था और इस पर 78.कुछ% के आसपास का रिजल्ट हुआ है। तो बहुत ज्यादा कंसर्न है इस था। कोरोना काल में बच्चों के पढ़ाई में कई तरह की बाधाएं, बावजूद इसके बिहार के छात्र कितने मेधावी आप इसी तरह समझ सकते हैं कि लगभग रिजल्ट का जो प्रतिशत होता है लगभग वो बराबर है। तो ये अपडेट है और लगातार हम अपने जो दर्शक हैं, जो छात्र हैं, उन्हें अपडेट दे रहे हैं। और फिलहाल जी रजनीश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, आपसे जानना चाहेंगे कितना और वक्त लगेगा रिजल्ट जारी होने में? देखिए सिरांधा बता दें आपको कि रिजल्ट जारी हो गया है। बड़ी खबर हमारे पास पहुंच गई है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने रिजल्ट जारी कर दिया है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने अभी ऑनलाइन रिजल्ट जारी किया है। बिहार के 78.17 यानी 78.17% स्टूडेंट पास किए हैं। न्यूज 18 की खबर पर एक बार फिर से मुहर लगी है। सबसे पहले न्यूज 18 ने जानकारी दी थी कि रिजल्ट जारी हो गया है और 78% स्टूडेंट पास किए हैं, यानी पिछले साल की तुलना में रिजल्ट में गिरावट हुई है। 80.59 पिछले साल का रिजल्ट था, इस साल 78.17 रिजल्ट आया है। और बिहार के लिए एक बड़ी बात है कि कोरोना काल में सबसे पहले एक बार इतिहास रचा है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने। परीक्षा से लेकर रिजल्ट जारी करने में मूल्यांकन के महज 23 दिनों के भीतर मैट्रिक का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। बता दें आपको, संदीप रोहतास के संदीप जो है वो टॉपर बने हैं। आपको ये जानकारी दे दें, संदीप है रोहतास के, वो टॉपर बने हैं। सुहासिनी जो टॉप 10 के हैं, उनका मैं नाम सुना रहा हूं, सुहासिनी जमुई की है, ये टॉप 10 में शामिल हुई है। और ये हमारे पास वो जानकारी मिल रही है, पूजा है जमुई की, वो टॉप 10 में शामिल हुई है। तो कुल मिलाकर जो टॉपर्स हैं उसकी जानकारी सबसे पहले न्यूज 18 दे रहा है। ये हमारे पास जो पूरी जानकारी आ रही है, 78% स्टूडेंट पास किए हैं। रजनीश, मैं चाहूंगी कि 1 to 10 जो टॉपर्स हैं एक बार फिर से सभी के नाम बताएं, ताकि न्यूज 18 के माध्यम से सभी लोग जान सके, छात्र भी जान सके। देखिए, अभी पूरी प्रक्रिया की बात करेंगे। अभी चंद सेकंड पहले शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने रिजल्ट को जारी किया है। टॉपर्स का भी अनाउंसमेंट चल रहा है, लेकिन हमारे पास जो टॉपर्स की सूची आ रही है उसके आधार पर पूजा कुमारी जमुई की है जो टॉपर बनी है। संदीप रोहतास हैं, ये टॉपर बने हैं, रोहतास के हैं। और सुभाषिनी जमुई की है, ये टॉप 10 में शामिल हुई है। अब हम 1 to 3 रैंक भी हम कुछ देर में बताएंगे कि 1 to 3 में कौन आए हैं, लेकिन टॉप 10 में ये शामिल है। पूजा, संदीप, सुभाषिनी, ये तमाम जो स्टूडेंट्स हैं ये टॉप 10 में शामिल हुए हैं। तो निश्चित रूप से पिछले साल से रिजल्ट में गिरावट आई है, लेकिन 23 दिनों में मूल्यांकन के बाद रिजल्ट जारी किया है। एक नया इतिहास रचा गया है कि कोरोना काल में सबसे पहले रिजल्ट जारी किया गया है। और बता दें आपको कि कुल 16,84,429 स्टूडेंट अपियर हुए थे, जिसमें 78% स्टूडेंट पास किए हैं।
हमारे पास जैसे जैसे जानकारी आएगी वैसे हम जानकारी दे रहे हैं। हालांकि रिजल्ट में कुछ विलंब जरूर हुआ है, क्योंकि रिजल्ट इस बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए नहीं सामने आया है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग को कहीं न कहीं फॉलो करना था और सार्वजनिक स्थलों पर कोई आयोजन नहीं करना था। तो निश्चित रूप से बिहार बोर्ड ने पीसी नहीं किया है, मीडिया की एंट्री पर पाबंदी थी। तो ऐसे में न्यूज 18 के पास जो खबरें आ रही है वो कहीं न कहीं हमारा अपना सूत्र है, हमारे पास जो विश्वस्त सूत्र है उसके हवाले से हम खबर चला रहे हैं। लेकिन हमारी खबर पर मुहर लग गई है। ये खबर 100% सही है कि 78.17 देखिए, भले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस का नतीजे जारी नहीं किए गए हैं रजनीश, लेकिन देखिए ये एक अपने आप में बड़ी बात है। कीर्तिमान स्थापित कर दिया है बीएसईबी ने। 23 दिनों में, महज 23 दिनों में नतीजे जारी कर दिए गए हैं। दिन रात की मेहनत है सभी लोगों की। चलिए एक और अपडेट है सिरांधा। टॉप 10 में कुल 101 स्टूडेंट शामिल हुए हैं, यानी एक नया रिकॉर्ड बना है। टॉप 10 में अब तक 101 स्टूडेंट शामिल नहीं हुए थे। पहली बार ऐसा देखने को मिला है जब से पैटर्न बदला है। 101 स्टूडेंट टॉप 10 की श्रेणी में शामिल हुए हैं। ये भी खबर आ रही है कि सिमुलतल्ला जमुई जो है नंबर 1 ये रहा है और टॉप 10 में सबसे ज्यादा जमुई के स्टूडेंट शामिल हुए हैं। तो न्यूज 18 की खबर पर एक बार फिर से मुहर लगी है। न्यूज 18 ने पहले ही जानकारी दी थी कि टॉपर्स की फैक्ट्री कहा जाने वाला सिमुलतल्ला आवासीय विद्यालय, जिसके सबसे ज्यादा स्टूडेंट टॉप 10 की श्रेणी में शामिल हैं, तो उसके सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स हैं। और मेरे पास वो जानकारी आ रही है 101 स्टूडेंट टॉप 10 में शामिल हुए हैं पूरे बिहार के, जिसमें जमुई अव्वल रहा है। बिल्कुल रजनीश, आपसे अपडेट लेती हूँ। अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि डिटेल रिजल्ट के लिए news18bihar.com पर भी आप जाकर अपना रिजल्ट जान सकते हैं। यहाँ पर पूरा रिजल्ट आपको मिल जाएगा और कौन पास हुआ है, कौन नहीं हुआ है, कौन टॉपर है, सब कुछ। लेकिन रजनीश, फिलहाल आप बताएं आपके पास क्या अपडेट आ रही है। देखिए, हम आपको जानकारी ये सबसे पहले दे दें कि जिस तरह से इंटर का रिजल्ट जारी किया गया था, एक नया इतिहास रचा गया था। लेकिन हम लोगों को ये उम्मीद नहीं थी कि इंटर के तुरंत बाद मैट्रिक का रिजल्ट जारी होगा। और सबसे पहले न्यूज 18 ने ही जानकारी दी थी कि 5 अप्रैल को मैट्रिक का रिजल्ट जारी होगा। सबसे पहले हमने ही जानकारी दी कि 78% स्टूडेंट पास किए हैं। सबसे पहले हमने ही जानकारी दी टॉपर कौन हुए हैं। तो हमारे पास जो जानकारी आ रही है उसके आधार पर हम बता रहे हैं कि 78% स्टूडेंट पास किए हैं। टॉप 10 में 101 स्टूडेंट शामिल हुए हैं और सिमुलतल्ला टॉप पर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। सिमुलतल्ला, जमुई सिमुलतल्ला के कितने छात्र हैं जो टॉप 10 में पहुंचे हैं? क्या ये आंकड़ा सामने आ पाया है रजनीश? बिल्कुल, ये भी आंकड़ा हम चंद मिनटों में बताएंगे कि सिमुलतल्ला के कुल कितने टॉपर हैं जो टॉप 10 की श्रेणी में आए हैं। लेकिन बता दें आपको कि 600 से ज्यादा स्टूडेंट, पहली बार ऐसा हुआ है कि फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए दफ्तर में बुलाया गया था बोर्ड कार्यालय में। यहीं पर एक्सपर्ट की टीम ने सभी स्टूडेंट्स को एक तरह से कहा जाए कि सभी तरह से टेस्ट लिया था, यानी जो हैंडराइटिंग मिलान से लेकर कॉपियों का मिलान और उनकी जो दक्षता है, तमाम क्वालिफिकेशन को यहां पर मूल्यांकन किया गया था। उसके बाद जो टॉप 10 में शामिल हुए हैं वो सभी स्टूडेंट बोर्ड के एक्सपर्ट के द्वारा मुहर लगी है तब उन्हें टॉप 10 में रखा गया है। आगे जैसे जैसे अपडेट जानकारी आ रही है न्यूज 18 सबसे पहले जानकारी दे रहा है, क्योंकि वहां पर मीडिया की एंट्री नहीं है। और शिक्षा विभाग में जो अधिकारी हैं, 13 स्टूडेंट, हमारे पास बड़ी खबर आ गई है, 13 स्टूडेंट है सिमुलतल्ला के अब तक जो 101 टॉप 10 की श्रेणी में शामिल हुए। इसमें 13 स्टूडेंट सिमुलतल्ला जमुई के हैं जो टॉप 10 में शामिल हुए हैं। एक बड़ी जानकारी हमारे पास है, सिमुलतल्ला आवासीय विद्यालय के टॉप 10 में कुल 13 स्टूडेंट शामिल हुए हैं, जिन्हें तो जमुई सिमुलतल्ला ने भी अपना रिकॉर्ड कायम रखा है। हमेशा यहां से इसको कहा जाता है टॉपर्स का हब, और इस बार भी इस कीर्तिमान को बरकरार रखा है। जी बिल्कुल, सिमुलतल्ला को टॉपर्स की फैक्ट्री कहा जाता है। बता दें आपको कि 2015 में जिस तरह से रिजल्ट आया था, फिर 2016 में, यानी 2016 में तकरीबन बताया जा रहा है कि 42 स्टूडेंट टॉप 10 की श्रेणी में शामिल हुए थे। 2015 में भी आसपास ही आंकड़ा था। उसके बाद 2 साल आंकड़े में गिरावट हुई, फिर 19 में जो है और 20 में, जो 19 में आंकड़ा था फिर उछाल हुआ था, 29 स्टूडेंट टॉप 10 में आए थे। फिर 20 में तकरीबन 7 स्टूडेंट टॉप 10 की श्रेणी में आए थे। और 2021 में फिर से एक बार सिमुलतल्ला आवासीय विद्यालय, जिस पर बीच में सवाल उठ गया था कि सिमुलतल्ला स्टूडेंट जो है वो इस बार टॉप 10 में कम आने लगे हैं, लेकिन फिर से एक बार नया रिकॉर्ड स्थापित किया। 13 स्टूडेंट टॉप 10 की श्रेणी में शामिल हुआ है। बता दें आपको कि अभी भी जो घोषणा करने का काम है वो जारी है शिक्षा विभाग में। प्रधान सचिव, जो अपर मुख्य सचिव हैं शिक्षा विभाग के, संजय कुमार, वो अभी जानकारी दे रहे हैं। इससे पहले बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के चेयरमैन आनंद किशोर ने घोषणा की थी
शिक्षा मंत्री का संबोधन अभी चलेगा। तो निश्चित रूप से न्यूज 18 सबसे पहले जानकारी दे रहा है कि 78.17% स्टूडेंट बिहार के जिन्होंने मैट्रिक का इम्तिहान दिया था वो पास किए हैं। 16,84,429 स्टूडेंट जो अपीयर हुए थे उसमें 78%, यानी कहा जाए कि कोरोना काल में स्टूडेंट बधाई के पात्र हैं जिन्होंने घर बैठे अच्छी तैयारी की थी, ना कोचिंग का सहारा लिया, ना क्लासरूम गए, ना स्कूल खुला हुआ था, बावजूद अच्छा नंबर लाया है। तो निश्चित रूप से कोविड की हार हुई और स्टूडेंट जिनकी तैयारी थी बेहतरीन, बिल्कुल रजनीश, दरअसल इसी बात का डर था कि रिजल्ट पर बहुत ज्यादा असर ना पड़े, क्योंकि कोविड का बहुत ज्यादा कहर देखने को मिल रहा था बीते एक साल में हमने देखा। लेकिन छात्रों की मेहनत सचमुच रंग लाई है और ये प्रतिशत जो है थोड़ा बहुत कम हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ है। बिल्कुल, छात्रों को अगर देखा जाए तो बेहतरीन उन्होंने तैयारी की है, क्योंकि कोरोना काल में कोचिंग भी बंद था, स्कूल भी बंद था। ऐसे में स्टूडेंट ने घर पर तैयारी की है। तकरीबन 11 महीने तक संस्थान बंद रहे और फॉर्म भरने से लेकर जो तैयारी है सभी स्टूडेंट ने घर पर ही किया है। तो निश्चित रूप से काबिले तारीफ है। ज्यादा गिरावट नहीं है, लेकिन 78% रिजल्ट रहा है, 78.17। तो जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का पैटर्न है, यानी ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न पत्र है, 50% ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र पूछे जाने के बाद जो रिजल्ट है यानी 90% नहीं पहुंचा है। तो 90% से रिजल्ट में हमेशा कहीं ना कहीं कमी देखी जा रही है। तो ऑब्जेक्टिव का एक बड़ा फायदा यह भी मिला है कि स्टूडेंट जिन्होंने तैयारी की है तो उनको बेहतरीन नंबर मिला है। यही वजह है कि 101 स्टूडेंट जो टॉप 10 की श्रेणी में शामिल हुए हैं, एक बड़ी बात है। सिरांधा। बिल्कुल रजनीश, देखिए लगातार ये कहा जा रहा था कि बिहार में जो परीक्षा लेने का तरीका है या फिर कॉपी चेकिंग का तरीका है, उसको एक तरह से उस कमी को कहीं ना कहीं बीएसईबी ने दूर कर लिया है। और जो टॉपर्स है, बाकायदा आपने भी बताया कि उनका पूरा फिजिकल टेस्ट हुआ, उनका रिटन भी टेस्ट किया गया कि वही कैंडिडेट है या नहीं जिन्होंने परीक्षा दी। तो जो कमियां थी उसे पूरी तरह से दूर किया है बीएसईबी ने इस बार। बिल्कुल, देखिए 2016 की तस्वीर सभी को याद होगी, जब टॉपर्स घोटाला उजागर हुआ था। यही बिहार बोर्ड था जब बिहार बोर्ड बदनाम हुआ था और बदनामी के काले धब्बे लगे थे पूरे बिहार पर। उसके बाद धीरे धीरे पूरी व्यवस्था में बदलाव हुआ। 2017 में फिर से एक बार टॉपर गणेश का मामला सामने आया, जिसके बाद बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने चाहे मैट्रिक हो या फिर इंटर हो, फिजिकल वेरिफिकेशन का सिस्टम डेवलप किया। और स्टूडेंट जब तक बोर्ड नहीं आते हैं, जब जो 90% से ज्यादा नंबर लाते हैं, उनको यहाँ पर पूरी तरह से मूल्यांकन किया जाता है, हैंडराइटिंग मिलान किया जाता है। तो निश्चित रूप से जो प्रक्रिया है उसमें बदलाव हुआ है। उसका फायदा जो मेधावी स्टूडेंट हैं, जो बिहार के अच्छे स्टूडेंट हैं, उनको मिल रहा है। यही वजह है कि रिजल्ट पर सवाल कम उठ रहा है और रिजल्ट का जो प्रतिशत है उसमें भी ज्यादा गिरावट नहीं देखी जा रही है। बिहार बोर्ड को एक तरह से मॉडल बोर्ड कहा जा रहा है, क्योंकि कई साल से बिहार बोर्ड की जो तरीके हैं उसको कई स्टेट ने अपनाने का काम किया है। यही वजह है कि आनंद किशोर दावा भी कर रहे थे कि कोरोना काल में हम सबसे पहले फेयर एग्जाम लेंगे और रिजल्ट भी जारी करेंगे। उन्होंने ये साबित कर दिया है। बिहार सरकार की एक तरह से जिस तरह से निंदा हो रही थी 2015 और 16 के समय में, जो बिहार बोर्ड का इतिहास रहा है, आज 2021 है, इतिहास बदल चुका है और वर्तमान सुनहरा और उज्जवल दिख रहा है। भविष्य काफी उज्जवल होने की संभावना जताई जा रही है। जी सिरांधा। बिल्कुल रजनीश, आपसे ये जानना चाहूंगी, क्या आप तक अपडेट पहुंच पाई है कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड टॉपर कौन लोग रहे हैं? देखिए, अभी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से रिलीज का इंतजार किया जा रहा है। हमारा जो परफेक्ट सोर्स है उसके हवाले से हम लगातार खबर ब्रेक कर रहे हैं, सबसे पहले, सबसे सटीक और सबसे तेज। लेकिन जैसे ही रिलीज आएगा उससे पहले हम फिर ब्रेक करेंगे कि आखिर टॉप 10 में जो स्टूडेंट हैं, किस जिले के हैं, किस स्कूल के हैं, कितना फीसदी उनको मार्क्स मिला है। तो कुल मिलाकर थोड़ा सा और इंतजार करना होगा। जो हमारे टॉपर्स हैं, जो न्यूज 18 देख रहे हैं, जो हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बने हुए हैं, तो उनको कुछ देर और इंतजार करना होगा। न्यूज 18 पर आप बने रहिए और सबसे पहले हम सटीक जानकारी देंगे कि आखिर टॉपर्स की श्रेणी में कहीं आप तो नहीं। जी सिरांधा। बिल्कुल बिल्कुल रजनीश, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है कि कितनी देर में जो शिक्षा मंत्री हैं भीतर, उनका संबोधन सामने आ सकता है? चूंकि आपने बताया कि इस बार कोविड को देखते हुए मामले बढ़ रहे हैं बिहार में भी, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई है, लेकिन उनका संबोधन जारी किया जा सकता है। तो वो कब जारी होगा, क्या इसकी जानकारी है? देखिए,
देखिए एक जानकारी आपको दे दें, चूंकि वेबकास्टिंग के जरिए इस बार, चूंकि इंटर में वेबकास्टिंग नहीं किया गया था, उस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था, लेकिन जिस तरह से कोरोना क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक के बाद ये फैसला लिया गया कि सार्वजनिक स्थलों पर कोई समारोह नहीं होगा, तो इस दफ्तर में एंट्री पर रोक लगा दी गई। शिक्षा विभाग में शिक्षा मंत्री ने अपने चैम्बर में रिजल्ट को जारी किया है। उसके बाद ये कहा गया था कि हम वेबकास्टिंग के जरिए लिंक देंगे और लिंक के माध्यम से स्टूडेंट हो चाहे मीडिया संस्थान हो वो रिजल्ट को जारी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा दबाव की वजह से तकनीकी खामी हो गई है और जो वेबकास्टिंग का लिंक है वो काम नहीं कर रहा है। यही वजह है कि जो स्टूडेंट हैं वो सीधे तौर पर लाइव प्रसारण नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन न्यूज 18 जो जानकारी दे रहा है, 101 स्टूडेंट जो टॉप 10 की श्रेणी में शामिल हुए हैं, उनके नाम को भी हम कुछ देर में उजागर करेंगे कि आखिर टॉप 10 में कौन स्टूडेंट हैं, किस स्कूल के हैं, किस जिले के हैं, कितने रजनीश, आपने बताया कि पूजा जो है, पूजा जमुई की, वो 1 to 10 में शामिल है, टॉपर की लिस्ट में शामिल है, तो क्या ये भी सिमुलतला से ताल्लुक रखती हैं, सिमुलतला की स्टूडेंट है? जी बिल्कुल, हम बता दें आपको कि अभी हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर पूजा कुमारी है जो जमुई सिमुलतला से है, संदीप हैं वो रोहतास के हैं और सुभाषिनी जमुई की है। ये टॉप 10 में अभी हमारे पास जो जानकारी है उसमें पूजा जो है सिमुलतला के स्टूडेंट हैं और सुभाषिनी जमुई की है। तो ये 2 स्टूडेंट हमारे पास हैं। तो इस बार एक और चीज देखना होगा कि कितनी फीसदी लड़कियां पास की है, क्योंकि इंटर में लड़कियों ने टॉप 10 में बाजी मारी थी। तो इस बार भी देखना होगा कि जो छात्राएं हैं, चूंकि लड़कों से कम नहीं दिख रही है, कई साल से ये देखा जा रहा है कि छात्राओं का रिजल्ट काफी बेहतर रहा है और सरकार की जो योजनाएं चल रही है, चाहे वो साइकिल देने की योजना हो, छात्रवृत्ति की योजना हो, प्रोत्साहन राशि देने की योजना हो, इस बार भी सरकार ने 25,000 रुपए की घोषणा की है, 10 से 25,000 बढ़ा दिया है, इंटर में 50 कर दिया है। तो कहीं ना कहीं सरकार की जो प्रोत्साहन राशि की योजना है, तमाम जो योजनाएं है उसका डायरेक्ट बेनिफिट स्टूडेंट्स को मिल रहा है और यही वजह है कि जो पासिंग परसेंटेज है उसमें भी इजाफा देखा जा रहा है और जो अपीयरिंग जो परसेंटेज है उसमें भी इजाफा देखा जा रहा है। तो निश्चित रूप से थोड़ा और इंतजार करना होगा कि आखिर बिहार की कितनी बेटियां कितने परसेंट नंबर लाई है और टॉप 10 में कितनी बेटियां शामिल हुई है सिरांधा। लेकिन हम कुछ देर में जानकारी देंगे और ये भी बता पाएंगे कि आखिर टॉप 10 में कौन कौन जिला शामिल है। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से रजनीश, इस बात का इंतजार हमें भी बेसब्री से है, क्योंकि हमने देखा कि इंटर के रिजल्ट में किस तरह से 1 से लेकर 3rd तक में लड़कियां ही टॉपर बनी। तीनों जो स्ट्रीम आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स था, तीनों में लड़कियां ही टॉपर बनी, एक उसमें लड़का भी शामिल था। लेकिन लड़कियों ने परचम लहराया है, लड़कियों ने नाम रोशन किया है और उम्मीद की जा सकती है कि जो 10th का ये रिजल्ट आया है इसमें भी लड़कियां ही बाजी मारे। बिल्कुल, देखिए लड़कियां लगातार बेहतर प्रदर्शन करती आ रही हैं। इंटर का रिजल्ट हो या मैट्रिक का है, कई साल से हम लगातार रिजल्ट का कवर करते आ रहे हैं, लेकिन लड़कियों का जो धीरे धीरे परफॉर्मेंस रेट है वो बहुत बेहतर होता जा रहा है और सरकार की कोशिश भी है कि गांव से लेकर शहर की जो बेटियां हैं वो शिक्षा से वंचित नहीं रहे, जिसको लेकर कई सरकारी योजनाएं चल रही है। और इस बार भी सरकार ने खुद कैबिनेट से मोहर लगाई है कि जो फर्स्ट क्लास पास करेंगे उन्हें 25,000 रुपए मैट्रिक में और इंटर में 50,000 रुपए दिए जाएंगे। तो इस रोकना चाहूंगी, पूजा हमारे साथ जुड़ गई हैं जो जमुई सिमुलतला से हैं और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं। पूजा, बहुत बहुत बधाई आपको इतने अच्छे परफॉर्मेंस के लिए। आपसे जानना चाहूंगी कि आखिर इस कोरोना काल में आपने कैसे तैयारी की? क्या मैम? मैं आपसे ये, पहले तो बधाई आप स्वीकार करें। थैंक यू मैम। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आखिर कैसे आपने तैयारी की इस कोरोना काल में? क्या ये एक्सपेक्टेशन आपको थी कि आप टॉपर्स की लिस्ट में होंगी? नो मैम, मुझे नहीं थी। तो आपको क्या आप तक परसेंटेज आपको पता चल पाया है? नहीं, अभी कुछ नहीं पता चला। अभी पता नहीं चला, अभी इंतजार कर रही हैं। किस तरह से तैयारी की थी पूजा आपने? घर पे ही रहते थे और ट्यूशन पढ़ते थे सर से, और पापा भी पढ़ाते थे। और क्या स्कूल की तरफ से क्या कुछ सपोर्ट मिला? हाँ, स्कूल से भी ऑनलाइन क्लास चलता था तो उस पर भी ऑनलाइन क्लास भी होती थी। क्या आपको जानकारी मिल पाई है कि आपके स्कूल के कितने और छात्र हैं जो टॉपर्स की लिस्ट में हैं? हाँ, शायद 13 बच्चे हैं। जी, 13 बच्चे शामिल हैं। तो मैं जानना चाहूंगी, चूंकि सिमुलतला जो है बहुत फेमस है इस चीज के लिए कि फैक्ट्री कहा जाता है, टॉपर्स की फैक्ट्री कहा जाता है, तो क्या अलग आपको लगता है यहाँ के पढ़ाई के तरीके में, पढ़ाई के ढर्रे में?
वहाँ पर बस सारे टीचर बहुत ज्यादा सपोर्टिव है और भी मतलब सेल्फ स्टडी बहुत ज्यादा बच्चे लोग करते हैं। और आपके इस रिजल्ट से घर वाले खुश हैं? हाँ अब हाँ जी, बहुत धन्यवाद पूजा हमारे साथ जुड़ने के लिए। और एक बार फिर से आपको ढेर सारी बधाई टॉपर की लिस्ट में शामिल होने के लिए। तो पूजा कुमारी जो कि जमुई सिमुलतला की छात्रा हैं, उन्होंने बताया कि कितने कोऑपरेटिव, कितने सपोर्टिव उनके टीचर्स हैं, जिनकी वजह से आज उनका इतना अच्छा रिजल्ट आ पाया है। और सिर्फ पूजा अकेली नहीं है जो कि टॉपर्स की लिस्ट में शामिल हैं, बल्कि जमुई सिमुलतला के 13 बच्चे हैं जिन्होंने 1 to 10 में जगह बनाई है। और 10वीं के रिजल्ट से जुड़ी हुई हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड।